मिनिस्टर मोदी जब आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में 65,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे, ये ऊर्जा के क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि एक बड़ी क्रांति की शुरुआत होने वाली है। और इसकी शुरुआत की नींव अगर प्राइम मिनिस्टर रखेंगे तो आप कह सकते हैं कि देश की एक नई उम्मीदें, जो डिपेंडेंसी थी कन्वेंशनल एनर्जी में, आप ये कह सकते हैं पेट्रोल डीजल को लेके, जो डिप्लोमेसी जियो पॉलिटिक्स थी, उसके बगल में अगर भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता बनाई है, अगर इसके क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, ग्रीन हाइड्रोजन को लेके, तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है। आप कह सकते हैं कि आज की जो ये शुरुआत है वो देश को एक नई दिशा और दशा दे सकती है। तो प्राइम मिनिस्टर के मोदी के जो रोड शो में ये बात लोगों को पता है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट को लेके विशाखापट्टनम में और 2 लाख करोड़ के ज्यादा के जो प्रोजेक्ट होने वाले हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देश को किस तरह से एक नई क्रांति लाने वाली है। इसकी शुरुआत अगर जनवरी के फर्स्ट वीक में होने वाली है, तो ये एक तरह से 2025 का एक नया आगाज है। लालचंद जी, बिल्कुल, ये नया आगाज है और आंध्र प्रदेश में इस आगाज में ज़बरदस्त उत्साह भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो आपने ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का जिक्र किया है, मैं नीरज से ज़रा उसका और कुछ डिटेल लेता हूँ। नीरज, जो 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं, उसमें करीब करीब 1,85,000 करोड़ रुपए का ये निवेश है, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में, परियोजना में ये निवेश होना है। नीरज से हम बाद में जुड़ेंगे। फिलहाल विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ज़रा इस परियोजना के बारे में भी बात करते हैं। जिस तरह से कि ग्रीन एनर्जी पर जोर है विनोद जी मोदी सरकार का, उसमें तो ये 1,85,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है ग्रीन हाइड्रोजन की। ये तो बहुत बड़ा दिन कहा जाएगा ग्रीन एनर्जी को लेकर, स्वच्छ ऊर्जा को लेकर, हरित ऊर्जा को लेकर। डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि दुनिया जिस समय में कार्बन उत्सर्जन को लेके कोई अल्टरनेट ढूंढने में अभी तक नाकामयाब रही है, भारत ने एक तरह से लीड लेते हुए दिखाया है। भारत ने इसलिए ये लीड लेते हुए दिखाया है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन जो एक तरह से हम लोग समझें तो ये कार्बन उत्सर्जन के जो ये संकट है, उसमें एक संकट को कम करने में एक बड़ा योगदान देने वाला है। आज जब आप दिल्ली में पॉल्यूशन को लेके जब आप देखते हैं कि इस तरह की चिंता होती है, और ये इसका अल्टरनेट में अगर 5 साल 10 साल के बाद ये ग्रीन हाइड्रोजन एक इतना बड़ा विकल्प बनेगा, तो आप कह सकते हैं कि इस शहर में जो AQI को लेके हम चिंता होते हैं, 400, 500, 1000, वो लगभग ये सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। तो ये जो एक उम्मीद की किरण जगी है, और ये उम्मीद की किरण अगर आपको आज विशाखापट्टनम से ये दिख रही है, तो आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत पूरे दुनिया को लीड करते हुए दिखेगा इस मामले में। और भारत एक नया संदेश भी देने की कोशिश कर रहा है उन विकसित देशों को जो एक तरह से भारत को हिदायत देते रहे थे कार्बन उत्सर्जन में, तो भारत ने इसकी पहल में आज लीड ली है। ये भी एक बड़ा संकल्प है लाल जी, और वाली है। और इस परियोजना के साथ साथ कुछ और भी बड़ी परियोजनाएं हैं, जो रेलवे और सड़क से जुड़ी हुई परियोजनाएं, उस पर भी कुछ बात और कुछ ज्यादा जानकारी लेते हैं नीरज से। नीरज, करीब करीब 19,500 करोड़ रुपए की ये सड़क और रेलवे की परियोजनाएं हैं, ये कितनी अहम है, कितनी इससे विशाखापट्टनम और आसपास और आंध्र प्रदेश को इससे फायदा होने वाला है? नीरज, देखिए, बिल्कुल लालचंद जी, बहुत अहम है। लेकिन मैं विनोद जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, क्योंकि आप देखे हैं लालचंद कि दुनिया में जो भी पावरफुल कंट्री है, वो सबसे, अगर उनके पास जो कह सकते हैं कि हम ईंधन या एनर्जी है, उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। और आज हम अपने ईंधन के लिए तमाम दुनिया के देशों पर निर्भर हैं, और जिस तरह की कोशिशें प्रधानमंत्री ने की है कि हम धीरे धीरे अपने निर्यात को घटाएंगे, और जब निर्यात घटेगा तो हम खुद एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर रहेंगे। और जब हमारे पास एनर्जी रहेगी तो निश्चित तौर पर हमको आगे काम चलाने में बहुत ज्यादा जो परेशानियां हैं वो नहीं आएंगी। यही कारण है कि 2030 तक ये लक्ष्य रखकर में इस जो प्रोजेक्ट है उसकी जो शुरुआत है वो की है, ताकि 500 गीगावाट के उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप देखें कि इस तमाम परियोजनाओं में एक महत्वपूर्ण परियोजना लाल जी ये भी है कि यहाँ पर जो तिरुपति जिला है, तिरुपति जिले में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है, उसका भी जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। और ये एक हिस्सा है बेंगलुरु और चेन्नई जो
कॉरिडोर है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसका एक हिस्सा है। और जब ये हिस्सा मूर्त रूप में आएगा तो निश्चित तौर पर आंध्र प्रदेश के लोगों को उसका लाभ भी मिलेगा कि किस तरीके से जो उद्योग नगरी से जुड़े जो लोग हैं उनको बुनियादी सुविधाएं एक जगह मिलेंगी, तमाम तरह के नियम कानूनों से उन्हें मुक्ति मिलेगी और तेजी के साथ भारत के विकास में वो अपना जो योगदान है वो दे सकते हैं। इसके साथ साथ ही एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है कि जो औषधि पार्क है, जो बल्क औषधि पार्क है, एक बड़ा औषधि पार्क बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर, खासतौर से विशाखापट्टनम से थोड़ी सी दूर पर वो मौजूद है। और उसकी खासियत लालजी ये रहेगी कि आप देखें कि आने वाले समय में हमारे देश के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको किफायती जो दवा है वो मिल सके, सस्ते दरों पे दवाएं मिल सके, बढ़िया बढ़िया जो इनोवेशन है वो हो सके। और इसके अलावा क्योंकि साउथ सबको पता है कि मेडिकल के क्षेत्र में साउथ का एक बड़ा नाम है और यहाँ पर अगर औद्योगिक पार्क अगर बन रहा है तो इंडस्ट्री से जुड़े लोग एक जगह ही तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्राप्त कर लेंगे और उनके कारोबार में तेजी भी आएगी। जब कारोबार में तेजी आएगी तो उसका बड़े पैमाने पर जो लाभ है वो लोगों को मिलेगा। और ये कहा जा रहा है